केंद्र सरकार ने जिन इलाकों में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति गंभीर बताई है, उनमें राजस्थान के भी कई इलाके शामिल हैं। ऐसे में आपकी सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं? 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का इसी बजट में अनाउंस किया था। ये ऑर्डर जारी हो गए हैं, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-1.5 महीने में राजस्थान में 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम भी हम पूरा कर लेंगे। हमने अभी 735 डॉक्टर्स नए भर्ती किए, जिनको कोविड से लड़ने के लिए अलग अलग जिलों में नियुक्ति भी दे दी गई है। और अब हमारे जो 12,500 जीएनएम और एएनएम के पद थे, जिनकी भर्ती की प्रोसेस हम पूरी कर चुके थे, लेकिन कुछ लिटिगेशंस की वजह से उनको पोस्टिंग देने में हमें कठिनाई आ रही थी। अब हमने एडवोकेट जनरल से राय ली है और उन्होंने कुछ जो लिटिगेशन वाले मामले हैं उनको छोड़ के 12,500 पदों में से 9,000 पदों पर एएनएम और जीएनएम, जिनकी केसेस क्लियर है, वो लिटिगेशन के दायरे में नहीं आते हैं, उनको पोस्टिंग देने का कल ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। इनको भी हम फील्ड में डेप्यूट करेंगे। राजस्थान सरकार का जोर है कि कोविड के इस दौर में राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे मजबूत करें। हमारे आईसीयू की फैसिलिटी डेवलप हो, हमारे यहाँ पर बेड्स पर्याप्त मात्रा में हो, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट तक, चाहे सब सेंटर हो, हमारे जो डिलीवरी पॉइंट्स हैं उनको कैसे हम ठीक करें, उनको हाइजेनिक कैसे बनाएं। पीएससी, सीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, उनमें जो जो इक्विपमेंट की जरूरत है, चाहे हीमोडायलिसिस की बात है, चाहे लेटेस्ट एक्सरे मशीन की बात है, चाहे सोनोग्राफी की मशीन की बात है, तमाम वेल इक्विप्ड राजस्थान हो जाए, ताकि जो निरोगी राजस्थान का ऑलरेडी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने किया था जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, और उसकी हमने तैयारी भी शुरू की थी। हमने चिकित्सा मित्र, जो राजस्थान के 42,000 गांव हैं, उनमें एक हमारी बहन और एक हमारे भाई को चिकित्सा मित्र का दर्जा देके और उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा कर लिया था। उनकी ट्रेनिंग भी हो गई थी। इसीलिए जो एक्टिव सर्वेलेंस का काम हुआ, ये घर घर जाके जो सर्वे करने का काम है, बीजेपी सवाल तो उठा रही है, लेकिन सरकार कोविड से पहले निरोगी राजस्थान की तैयारी के लिए हम पहले ही हमारी टीमें छांट चुके थे, और अचानक कोविड आया तो हमने उनको कोविड में झोंका। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हर जगह हो रही है, पर राजस्थान के अन्य इलाकों में कोविड-19 के पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कारण है कि बाकी जगहों पर भीलवाड़ा मॉडल को रेप्लिकेट नहीं किया जा पा रहा है? ये जो आंकड़े बड़े आ रहे हैं ना, घर घर सर्वे के और स्क्रीनिंग के, वो आबादी से भी ज्यादा आंकड़े इसलिए आ रहे हैं। एक एक घर में 3-3, 4-4 बार सर्वे हुआ है, और ये बराबर चलता रहेगा। जब तक कोविड की महामारी चलेगी, तब तक ये सर्वे का काम हमारी टीमें पूरे राज्य में 2 बार, 3 बार, एक घर में 4 बार करती रहेगी। भीलवाड़ा में भी हमने ये किया था, तभी हम भीलवाड़ा मॉडल की आज चर्चा कर रहे हैं कि वहां रूथलेस कंटेनमेंट और ये जो स्क्रीनिंग का काम था, 3,000 टीमें बनाई थी वहां, उन्होंने यही काम किया था, एक्टिव सर्वेलेंस का काम। और कंटेनमेंट जोन बना के 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में जिस ढंग से स्क्रीनिंग का काम किया गया, इसलिए बीजेपी सवाल जरूर उठा रही है। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा राजस्थान का जो शानदार प्रबंधन है कोविड से लड़ने का। पॉजिटिव केस ज्यादा आना हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। रामगंज में जिस तरह से हमने इस बीमारी को काबू करने का प्लान बनाया, पूरे इलाके की मैपिंग की गई है। भीलवाड़ा को और रामगंज को हम एक पैमाने पर नहीं ले सकते। वहां की आबादी अलग है, यहाँ की बसावट अलग है। यहाँ घनी बसावट है। एक हवेली में 5-5, 6-6 फैमिली रह रही है, और एक फैमिली में 10-10, 15 मेंबर है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना यहाँ चैलेंज है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ मैपिंग करके पॉपुलेशन बेस्ड 30 क्लस्टर्स बनाए गए हम, और 30 क्लस्टर्स में इनको डिवाइड करके हर रोज हर क्लस्टर से 21 सैंपल लिए गए, रैंडम सैंपलिंग, और उनकी जांच की गई। ये जो पेंडेंसी आई है, ये संख्या बढ़ी है ना, अभी हमारे 4-5 हजार टेस्ट पेंडिंग थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ाई है हमने, और सैंपल हमारे ज्यादा आ गए। तो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेज के प्राइवेट लेबोरेटरी से उनकी जांच करवाई है, और उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये पुराने सैंपल्स लिए हुए हैं जिनके पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो ये पॉजिटिव केसेस बढ़ना इसीलिए चिंता की बात नहीं है। वस्तु स्थिति की जानकारी जब हमको हो जाएगी, तभी तो हम किसी को क्वारंटाइन में, किसी को आइसोलेशन में, किसी को होम आइसोलेशन में, किसी को आईसीयू में, और अगर जरूरत पड़े तो किसी को वेंटिलेटर पर, तभी ले सकते हैं। तो ये प्लानिंग करने के लिए
हमें पॉजिटिव केसेस की संख्या का मालूम होना जरूरी है। टेस्टिंग के मामले में आपकी सरकार क्या कर रही है? रैपिड टेस्ट कहाँ होंगे, कहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसे लेकर क्या रणनीति है? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की जो रणनीति रखी थी, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 थी 2 मार्च को, और इसको हमने बढ़ाते बढ़ाते 4700 टेस्ट पर डे करने की क्षमता में तो आज हम हैं। और आने वाले दिनों में 10,000 टेस्ट पर डे हम करेंगे राजस्थान में। और उसके कुछ दिनों बाद पूरे जो राजस्थान के जिला मुख्यालय हैं 33, सब जगह टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। हमारा जोर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, हमारी उम्मीद थी, रैपिड टेस्ट किट भी हमने इसी उम्मीद से मंगाए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे। हालांकि वो टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट था, परफेक्ट टेस्ट नहीं था, हमको फिर भी पीसीआर टेस्ट कराने पड़ते। कल क्या हुआ कि जो 30,000 किट रैपिड टेस्ट की आईसीएमआर ने हमको भेजी थी, उसमें से जो ऑलरेडी पॉजिटिव मरीज भर्ती थे एसएमएस अस्पताल में, पीसीआर टेस्ट के माध्यम से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी, उन पे हमने प्रायोगिक तौर पर 168 किट्स का इस्तेमाल करके देखा। हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है, उनकी टीम बनाई गई कि इसकी एक्यूरेसी का पता करें, क्योंकि लार्ज स्केल पे हम ये टेस्ट करने जा रहे थे, तो इसकी एक्यूरेसी जब तक पता नहीं चले तो 90% कोरिलेट करना चाहिए पीसीआर टेस्ट और रैपिड टेस्ट को, लेकिन वो आया कोरिलेशन 5.4%। जो पॉजिटिव थे पीसीआर टेस्ट में, उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट को और हमने आईसीएमआर को लिख के दिया। कई लोगों ने इसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश की गई, ये भी चलाया गया कि राजस्थान रैपिड टेस्ट किट को लेकर राजनीति कर रहा है, लेकिन बाद में आईसीएमआर ने शाम को पूरे देश में इस टेस्ट को रोक दिया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार आदि की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा रहा है? जो भी कोविड में हमारे योद्धा लड़ रहे हैं, चाहे हमारे प्रशासनिक लोग हों, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें हों, चाहे हमारे पत्रकार हों, इन सब लोगों की सेहत की चिंता भी हम कर रहे हैं, इनके टेस्ट भी हम कराएंगे। महाराष्ट्र में पत्रकार पॉजिटिव निकले बहुत सारे, कई मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग ये कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो पॉजिटिव निकलने की खबरें आ रही, जो कि चिंताजनक है। हमारा पहला काम है कि इन फोर्सेज को पहले हम ठीक रखें, तभी तो जाके वो दूसरे लोगों को ठीक रख पाएंगे। और इनके साथ अभद्रता अगर कोई करेगा तो मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दे रखे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा तो गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन बदतमीजी और दुर्व्यवहार, स्वास्थ्यकर्मी हो, पत्रकार हो, चाहे पुलिस फोर्सेज हो, चाहे प्रशासन के लोग हो जो कोविड से लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके के लोग, खासतौर पर दिहाड़ी मजदूरों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? कोविड से डेडिकेटेड काम तो हम कर ही रहे हैं, जगह जगह हमने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं वो परेशान नहीं हो, उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि 48 जगह राजस्थान में कर्फ्यू लगा हुआ है, दूर दराज के इलाकों में लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही रुकी हुई है, साधन भी नहीं मिल रहे हैं, तो 400 मोबाइल ओपीडी वैन आज से ही, क्योंकि कल परसों आदेश कर दिया सीएम साहब ने, वो आज से ही राजस्थान में एसडीएम मुख्यालय के ऊपर तो रहेगी, शहरी हलकों में भी उसको हमने मोबाइल ओपीडी वैन का नाम दिया है, और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से जगह जगह अनाउंस करेगी, भाई कोई अन्य बीमारी से कोई मरीज है, हमारी कोई प्रेग्नेंट बहनें हैं जो डिलीवरी के लिए जिनको ले जाना हो, ये तमाम चीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग को आज 400 वैन ओपीडी वैन वो दे दी गई है, और वो पूरे राजस्थान में काम करेगी ताकि दूसरी बीमारी वाले लोग वो भी परेशान नहीं हो, स्पेशली कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में। लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट को लेकर सरकार की ओर से क्या समीक्षा की गई है और इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं? देखिए, दिल्ली से जो टीम आई थी, कल 30-40 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जी से बात हुई उनकी, गृह मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री जी ने बात की। जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हर राज्य आज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मार्च में जो रेवेन्यू आती थी वो रेवेन्यू किसी राज्य को मिली नहीं है,
और राज्यों के पास अतिरिक्त संसाधन जुटाने का और कोई तरीका है भी नहीं जब से जीएसटी आई है। ऐसी परिस्थिति में पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी हुई थी, 1 लाख करोड़ राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में देने की बात की थी। वो बात हो गई उसको 25 दिन। अब हालात और विकट हो रहे हैं। हमें राजस्थान में रहने वाले लोगों को जिंदा भी रखना है, सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आए हुए लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी देनी है, और जो निराश्रित लोग हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करके डाटाबेस तैयार करा गया राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज वो 1.5 लाख की संख्या वो है जो किसी भी स्कीम की कवरेज में नहीं आते हैं। क्या उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दें? आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो लोग पंजीकृत है राजस्थान में, जो उसके कवरेज में आते हैं, उनको तो हमने 2 महीने का राशन दे दिया, लेकिन ऐसा गरीब तबका और भी है, ऐसा मध्यम वर्गीय तबका और भी है जो किसी भी स्कीम के अंतर्गत नहीं आता। क्या उसको गेहूं नहीं दें हम? क्या उसको जिंदा नहीं रखें हम? क्या उसको भूख से मरने दें हम? इसीलिए हमने केंद्रीय टीम से मांग की है कि अधिक से अधिक आर्थिक सहायता राज्यों को दो। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा जरूरत पड़ गई है। आरबीआई को कहो कि 3% की सीमा हटा के 5% तक ऋण लेने की छूट दो, और ये जो एफसीआई के गोदाम है इनको आप खोल दो।